हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि मार्गशीर्ष अघन माह की पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। कथा में क्या कहानी है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूर्णिमा 4 दिसंबर 2025 को मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा है, जिसे अघन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई लोग व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा क्या होती है, क्या इसमें किस तरह से व्रत की कथा मतलब होता है, इसकी कहानी क्या है, वो सारी चीज़ में इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड। तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा साल की अंतिम पूर्णिमा है, जो इस बार 4 दिसंबर को पड़ी है। इस दिन भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की आराधना की जाती है। कई श्रद्धालु इस पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं। कहते हैं कि इस पूर्णिमा को व्रत रखते हैं या रखने से मनुष्य की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साल की लास्ट पूर्णिमा है, तो इसे अच्छी तरीक़ा से आप मना सकते हो। व्रत रखकर, पूजन कर कर, स्नान आदि करके या व्रत या कथा सुनने मात्र से भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इससे जन्म जन्मोत्तर के पापों से छुटकारा मिलती है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें इस पूर्णिमा की कथा जरूर सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। अगर आपके पास कथा की बुक नहीं है या आपके पास कोई सुनने वाला नहीं है या सुनाने वाला नहीं है, तो आप मोबाइल पे भी यह कथा सुन सकते हो। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पावन व्रत कथा इस तरह से है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, जिसकी भगवान में कोई भी अटूट आस्था थी, भरपूर अटूट आस्था थी। लेकिन जो गरीब के कारण और गरीबी के कारण हमेशा परेशान रहता था। एक दिन वो अपनी किस्मत से दुखी होकर जंगल की ओर चल पड़ा। इसी दौरान उसे एक दिव्य ऋषि मिले, जिन्होंने उसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तो ब्राह्मण ने अपने कष्टों के बारे में बताया। ऋषि बोले, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को भगवान नारायण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन जो व्यक्ति स्नान दान, दीपदान और उपवास करता है, उसके सभी कष्ट के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके धन धान्य एवं वृद्धि होती है। यदि इस दिन इस व्रत को पूरे आस्था के साथ, विधि विधान के साथ रखते हैं, तो तुम्हारे जीवन के सभी अभाव दूर हो जाते हैं। ब्राह्मण ऋषि के कहने के अनुसार इस व्रत का पालन किया। पूर्णिमा के दिन उसने पवित्र नदी में स्नान किया, दीपदान किया, फिर ब्राह्मणों को अन्न और वस्त्र दान दिए। रात्रि में जागरण किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि अब तुम्हारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी और समृद्धि सदा तुम्हारे घर रहेगी। इस व्रत को करने से कुछ ही दिन में उसका जीवन बदल गया और अंततः धनवान हो गया। कहते हैं तब से ही मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत मनोकामना पूर्ति और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की पूजा पाठ और शुभ मुहूर्त किस तरह से है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के चमत्कारी उपाय क्या है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैंने कथा आपको शेष कर कर बताई है, पूरे विस्तार से हमने कथा आपको पूर्णिमा के बारे में बताई है। पूर्णिमा मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान दान और पूजन करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ घर परिवार की सुख समृद्धि मिलती है, लक्ष्मी का विशेष कृपा बरसती है। तो इस साल 2025 की आखिरी पूर्णिमा इस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म के पूर्णिमा का विशेष महत्व गया है। इस दिन गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान दान का विधान है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा घर पे सुख समृद्धि आती है करने से। मार्गशीर्ष माह में आने वाली पूर्णिमा का खास महत्व होता है। यह साल की आखिरी पूर्णिमा होती है। मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ कि यह
पूर्णिमा साल की आखिरी पूर्णिमा है 2025 की। मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर को मनाई जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होता है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि का अशुभ 4 दिसंबर को सुबह 8:37 से होगा और 5 दिसंबर को 11:43 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 4 दिसंबर को ही हो रही है। ऐसे में मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान 4 दिसंबर को ही किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन स्नान दान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:19 से 4:48 तक रहेगा। यह मुहूर्त पूजा पाठ और स्नान दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इसके बाद स्नान दान के लिए मुहूर्त शुभ मुहूर्त 5:10 से सुबह 6:04 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन इन शुभ मुहूर्त में स्नान दान करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। पूर्णिमा के दिन क्या करें जिससे आपको सुख समृद्धि और गरीबी दूर हो जाएगी। मार्गशीर्ष पूर्णिमा दिन गरीब और ज़रूरतमंदों को अन्न धन वस्त्र और तिल गुड़ का दान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन संभव हो सके तो गंगा स्नान जरूर करें। घर पर भी आप गंगा स्नान कर सकते हो। गंगा जल मिलाकर पानी में स्नान कर सकते हो, जिससे गंगा स्नान के रूप में आप घर पे भी कर सकते हो। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ दूध चावल चीनी और चांदी, अगर आपके ज़्यादा समर्थ हो तो आप चांदी सफ़ेद चीज़ होता है उसका दान करें और उसके बाद उस दिन खीर बनाएं। पूर्णिमा के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करने से सभी कुंडली और चंद्रमा मजबूत होता है, साथ ही चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। पूर्णिमा के दिन सात्विक भोजन का सेवन जरूर करें। उस दिन तामसिक भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन आप तामसिक भोजन से दूर रहें। प्याज लहसुन मांस मदिरा आदि चीज़ों से सेवन ना करें। ऐसे में आपको मैं बता दे रही हूँ कि पूर्णिमा के दिन आप जो भी विशेष मैंने चीज़ें बताए हैं वो करने से आपको 100 गुना फल प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से हमने आपको पूर्णिमा के दिन जो कथा कहनी है वो मैंने आपके साथ ये वीडियो में शेयर करी है फ्रेंड, और मुहूर्त भी मैंने बता दिया है और किस तरह से दान और स्नान कर सकते हो मुहूर्त के साथ मैंने यह बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और जय विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को मार्गशीर्ष पूर्णिमा अघन माह की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, हरे कृष्णा।